नमस्कार। एआई की दुनिया बहुत बड़ी है ना? पर इसमें दो बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी हिस्से हैं, ऑटोमेशन और एजेंट्स। तो आज इस सरल हिंदी मास्टर क्लास में हम इन्हीं दोनों के बीच का सारा कंफ्यूजन बिल्कुल साफ करने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल है। जब हम एआई के बारे में सोचते हैं, तो क्या दिमाग में आता है? क्या हर एआई एक जैसा होता है? मतलब, क्या वो बस दिए हुए हुक्म मानता है या वो खुद से सोच भी सकता है? यही वो बड़ा सवाल है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण की, कह सकते हैं, बुनियाद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एआई ऑटोमेशन से। ये एआई का वो रूप है जिसे हम सब अपनी एवरीडे लाइफ में देखते तो है पर शायद पहचान नहीं पाते। ये बस एक तय स्क्रिप्ट पर काम करता है। तो एआई ऑटोमेशन का मतलब ना बहुत ही सीधा साधा है। सोचिए, कोई ऐसा काम जो बार बार एक ही तरीके से करना पड़ता है। ऑटोमेशन बस उसी काम को बिना किसी इंसान के पहले से लिखे हुए रूल्स के हिसाब से अपने आप कर देता है। कुछ भी नया नहीं, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं। इससे समझने के लिए ना एक वॉचमैन का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। सोचिए, एक वॉचमैन है जिसका काम सिर्फ गेट खोलना और बंद करना है, बस। जैसी कोई गाड़ी आई, गेट खुल गया, गाड़ी गई, गेट बंद हो गया। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि गाड़ी किसकी है, अंदर कौन है या क्यों आई है। उसका काम सिर्फ रूल फॉलो करना है, दैट्स इट। तो इसकी खासियतें क्या हैं? सीधी सी बात है, इसके काम एकदम फिक्स्ड होते हैं, पहले से तय। इसमें सीखने की कोई एबिलिटी नहीं होती। मतलब ये अपने एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखता और बेहतर नहीं बनता। और हाँ, ये नियमों को लेकर बहुत बहुत सख्त होता है। जो रूल लिख दिया बस वही करेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं। और पता है, हम सब इसे रोज इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तुरंत एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाता है ना, वो ऑटोमेशन है। या फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेड्यूल कर देते हैं जो अपने आप सही टाइम पर पब्लिश हो जाता है। अरे वो स्मार्ट होम लाइट्स जो ठीक शाम 6 बजे जल जाती हैं, ये सब ऑटोमेशन ही तो है। चलिए अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। एआई की दुनिया में एक कदम आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं एआई एजेंट्स से, जिनके पास है सोचने की असली शक्ति। तो ये एआई एजेंट्स हैं क्या भला? ये वो इंटेलिजेंस सिस्टम है जो सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं करते। नहीं, ये हालात को समझते हैं, सोचते हैं और फिर अपना फैसला खुद लेते हैं। एआई का असली मैजिक, कह सकते हैं, यहीं से शुरू होता है। याद है वो वॉचमैन वाला एग्जाम्पल? वो था ऑटोमेशन। तो एआई एजेंट है एक स्मार्ट डिजिटल असिस्टेंट, जैसे कि सिरी या गूगल असिस्टेंट। जब इनसे कहा जाता है, कल के लिए मेरी एक मीटिंग शेड्यूल कर दो, तो ये सिर्फ एक कमांड नहीं सुन रहे होते। ये कैलेंडर चेक करते हैं, खाली स्लॉट ढूंढते हैं और फिर मीटिंग सेट करते हैं। ये है डिसीजन मेकिंग। तो ये एजेंट्स क्या क्या कर सकते हैं? ये खुद फैसले लेते हैं कि कोई काम कब और कैसे करना है। ये अपने अनुभवों से सीखते हैं, मतलब समय के साथ और स्मार्ट होते जाते हैं। ये इंसानों की तरह बात कर सकते हैं और सबसे कमाल की बात, एक बार इन्हें काम बता दिया तो ये खुद ब खुद बिना किसी सुपरविजन के काम करते रहते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स तो और भी इम्प्रेसिव हैं। सिरी और गूगल असिस्टेंट तो हैं ही, लेकिन जरा सेल्फ ड्राइविंग कारों के बारे में सोचिए। टेस्ला जैसी गाड़ियां जो सड़क पर रियल टाइम में फैसले लेती हैं। यहाँ तक कि चैट जीपीटी जो हमारे सवालों को समझकर इतने बड़े डेटा में से जवाब ढूंढ कर लाता है, वो भी एक तरह का एजेंट ही है। तो ठीक है, अब जब हम दोनों को समझ गए हैं, तो क्यों ना इनका एक आमना सामना करवाया जाए। देखते हैं ऑटोमेशन वर्सेस एजेंट्स में असली फर्क क्या है। ये टेबल देखिए, यहाँ सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सोचने की एबिलिटी ऑटोमेशन में बिल्कुल नहीं, वो बस नियम फॉलो करता है। जबकि एजेंट्स वो फैसले ले सकते हैं। सीखने की क्षमता, ऑटोमेशन तो कभी कुछ नहीं सीखता, पर एजेंट्स अपने हर एक्सपीरियंस से सीखते हैं। इंटरैक्शन की बात करें तो ऑटोमेशन बहुत लिमिटेड है, जबकि एजेंट्स से तो पूरी बातचीत हो सकती है। और आखिर में ऑटोनॉमी यानी आत्मनिर्भरता। ऑटोमेशन को हर कदम पर इंस्ट्रक्शन चाहिए, पर एजेंट्स वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। कितना बड़ा फर्क है ना? तो कुल मिलाके बात बस इतनी सी है। एआई ऑटोमेशन है एक प्री प्रोग्राम्ड वॉचमैन जो सिर्फ दिए गए नियमों पर चलता है, और एआई एजेंट है एक स्मार्ट डिजिटल असिस्टेंट जो सोचता है, समझता है और फिर काम करता है। तो अगली बार जब किसी एआई टूल का इस्तेमाल हो, तो ये सवाल पूछना तो बनता है, ये सिर्फ एक वॉचमैन है जो एक तय काम कर रहा है, या फिर ये एक असिस्टेंट है जो सोच समझकर मदद कर रहा है।
और ये सवाल ज़रूरी है क्योंकि भविष्य में हमारा अगला काम कौन करेगा और कैसे करेगा, ये इसी के जवाब में छिपा है।